हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। आप देख सकते हैं अपने सामने ये प्रश्नावली 7.2 है और इसमें कुल 8 प्रश्न हैं और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं और यह है इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न दिया है इसका फिगर नहीं गिवन है, इसकी आकृति नहीं गिवन है। तो हमने ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित पहले तो आकृति बनानी है और उसके बाद तब हमने इसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्या है ये? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हमारे पास एक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे ये और ये भुजाएं बराबर हैं और ये समद्विबाहु कहाँ पर है? देखो, ए बी बराबर ए सी है, तो यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसलिए ये और ये बराबर किए मैंने, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर ए सी है, तो ये बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी ये है, कोण सी ये है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं वैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर है वैसे, ठीक है। तो बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, हम यूज करेंगे। खैर, कोण बी का समद्विभाजक, तो ये कोण बी का समद्विभाजक ये जा रहा है और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर ये एक दूसरे को काटते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, तो ये बिंदु ओ हो गया। यहां पर ये ध्यान रखना कि ये समद्विभाजक है, तो बी ओ और सी ओ ये समद्विभाजक है, यानी ये और ये बराबर हैं। इसी प्रकार से ये और ये बराबर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो इसने इनको बराबर हिस्सों में बांट दिया इस कोण को, और ऐसे ही इसने इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ना है, ए से ओ को हमने जोड़ना है, तो ये हम इसको ये जोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां पे क्लीन कर देते हैं। परफेक्ट। और अब हमने ये सिद्ध करना है, ये दर्शाना है। पहला है कि ओ बी बराबर ओ सी, ये और ये बराबर हैं, ये हमने बताना है। और फिर ये है कि ए ओ यानी ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं। इनके बारे में ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने ये पहले ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। ओके, ये और ये बराबर है, और ये बड़ा आसान है वैसे। तो देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये और ये क्यों बराबर हैं। आप एक चीज ध्यान रखो, ये है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ये है प्रमेय, आपके पास प्रमेय 7.2 कि अगर ये भुजाएं बराबर हों तो ये कोण बराबर होंगे। और फिर इसकी अगली प्रमेय है इसका उल्टा, कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं बराबर होंगी। तो ये बात ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए बात? यानी अगर आपके पास ये है कि ये भुजाएं बराबर हैं तो आप फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये कोण बराबर होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये पहले से ही पता है कि कोण बराबर हैं तो फिर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये भुजाएं बराबर होंगी। समझ गए ना? तो यहां पर वही है। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्योंकि इसमें ये और ये बराबर हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हम कारण यहां पर लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो से भाग देंगे, दोनों साइड को। तो यहां पर क्या होगा, कोण बी बटे 2 बराबर कोण सी बटे 2। और फिर क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा, देखो, इस कोण को जब हम दो बराबर भागों में, मतलब इसका आधा करेंगे तो आधा होगा कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी
और ये वाला क्या होगा, कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी। और इसका कारण क्या है, कारण है कि बी ओ और सी ओ, क्योंकि ये और ये कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं। तो कोण, तो ये और ये कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब ये है कि जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, जितना कोण ये उतना ही ये, यानी इस पूरे का आधा ये हो गया। भाई मान लो कि ये पूरा 60 अंश का है, अब हमने इसको बराबर भागों में बांटा, तो ये 30 और ये 30 हो गया, तो हुआ ना ये बिल्कुल ये 60 का आधा ये वाला। तो हमने क्या किया, इस कोण का आधा हमने ये कोण लिख दिया है, ऐसे ही इस कोण का आधा हमने ये कोण लिख दिया है, ठीक है। और ये कोण बराबर हैं। अब ये देखो कोण बराबर हो गए ना, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ओ बी बराबर ओ सी, तो इसीलिए ओ बी बराबर ओ सी। और क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों की समक भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। और यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट में। तो समझ गए क्या हुआ, हमने क्या किया कि सबसे पहले लिखा कि कोण बी बराबर कोण सी है, क्योंकि भाई ये भुजाएं बराबर हैं इसीलिए कोण बराबर हैं। अब क्योंकि ये कोण बराबर हैं तो इनको दोनों को आधा आधा करेंगे तो इनके आधे भी बराबर होंगे। भाई ये कोण अगर 60 है ये भी 60 है, तो उनके आधे 30-30 हो गए, तो है तो ये भी बराबर है ना आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। और किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती, तो अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, और इसलिए हमने लिख दिया है और ये सिद्ध हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब सेकंड पार्ट हमने करना है। सेकंड पार्ट में हमने ढंग से देखो, हमने ये बताना है कि AO यानी ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये और ये बराबर हैं। अब ये बराबर कैसे हैं, कैसे हम लेके आएंगे कि ये बराबर हैं, तो हमने करना क्या है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब ये कैसे होगा, देखो आराम से समझो। यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है और उसके बाद CPCD से बराबर हो जाएंगे। ये सर्वांगसम सिद्ध कैसे होगा, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी ये काम कर रही है भुजा, अगर इस त्रिभुज के लिए भी कर रही है, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्यों भाई, अभी अभी सिद्ध किया है हमने, OB बराबर OC, तो यहां पर ये और ये बराबर हैं, तो हो गया ना। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज किस नियम से, SSS नियम से सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, और CPCD से ये आ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको यहां पे समझाया है इसको अब लिखते हैं। तो सीधे हम शुरुआत करेंगे यहां पे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, अब इनमें क्या है, AB बराबर AC है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है। ओके, अच्छा AO दोनों के लिए कॉमन है, तो AO बराबर AO, ये कॉमन है उभयनिष्ठ। और OB बराबर OC है, OB बराबर OC है, कैसे, ये अभी ही सिद्ध किया है हमने। ओके, तो ये भी बराबर हो गए, ये बराबर और ये बराबर, तो इसीलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के, और ये हैं किस नियम से हैं, साइड 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 नियम से, SSS नियम से। ओके, ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण OAB बराबर है कोण OAC के,
और ये बराबर हैं क्यों? सीपीसीटी समझते हैं ना, एक बारी जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये तो बराबर ही होंगे। तो बराबर होंगे ठीक है, लेकिन कारण के लिए हम सीपीसीटी लिख देते हैं शॉर्ट में। इसकी जगह पे अगर आपको हिंदी में लिखना है तो पूरा होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उसकी जगह पे सीधा लिख दो सीपीसीटी। ओके, और ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अर्थात ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था। देखो, जिस जिस भाषा में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिस लैंग्वेज में, हमें अपना आंसर उसमें ही खत्म करना चाहिए। तो ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि जो ए ओ है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। आप चाहो तो यहाँ पे ये लिखाओ, ये कोण ही लिख दो, चाहे कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है, एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। ओके, लंब समद्विभाजक, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि ये लंब तो है ही, यानी ये 90-90 बना रहा है, और साथ में समद्विभाजक है, यानी ये और ये बराबर है। ये एडी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब तो है ही, ये 90-90 बना रहा है, लेकिन समद्विभाजक भी है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ओके, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमने ये सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ सिद्ध करनी है, हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। अब कैसे होगा? तो यहां पर देखो, ये है भुजा, क्वेश्चन में दी है बराबर है, तो ये ठीक है। ये वाली जो भुजा है दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके और इसके लिए कॉमन है, यानी ये भी हो गया। और ये कोण बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो गए और सीपीसीटी से बराबर हो गए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ गए ना आप? भाई ये और ये साइड क्वेश्चन में दी है कि बराबर है? ये बराबर दी है। ये कोण और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि दोनों 90-90 है, तो बराबर ही हो गए। और ये भुजा ये भी दोनों के लिए होगी, बराबरी होगी, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ओके, तो सीधे ही हम शुरू करेंगे, इसमें कोई रचना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लाइन वाइन खींचने की। डायरेक्ट हम इसको ले सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में अब इसमें क्या क्या है देखो। तो सबसे पहले यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी। तो ये और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, चूंकि जो एडी है बीसी का लंब समद्विभाजक है, और साथ में कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के। और ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों 90-90 अंश हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दिया है, या सेम कारण में नीचे लिख सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बात एक ही है। और फिर एडी दोनों के लिए कॉमन है, तो एडी बराबर एडी, और ये दोनों के लिए कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। तो हम कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। और कारण क्या है? साइड एंगल साइड नियम से। ओके, तो इतना हो गया। और अब हम कह सकते हैं कि इसीलिए ए बी बराबर ए सी सीपीसीटी से, है ना?
त्रिभुज एक बार सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो फिर इनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम है, तो यहाँ पर ये और ये संगत भाग हैं। आपको वैसे लग रहा है ना कि ये बराबर हैं, तो ये बराबर हैं, लेकिन ये जो बराबर हैं इसके लिए जो कारण हम लिखते हैं वो है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये कारण है। लेकिन इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, ठीक है। और यही हमने यहाँ पर सिद्ध करना था। तो हम आप ये भी कह सकते हैं, अर्थात क्या त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, ये सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB। तो ध्यान रखना ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं हैं, एक तो ये और एक ये भुजाएं बराबर हैं, पर शीर्ष लंब BE, तो BE एक शीर्ष लंब होता है कि एक शीर्ष से जब सामने की भुजा पर हम एक लंब डालते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये तो ये शीर्ष लंब हो गया। तो यहां पर एक शीर्ष लंब ये है और एक शीर्ष लंब ये है, ठीक है। ये खींचे गए हैं और हमने ये सिद्ध करना है कि ये बराबर हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर हम लेंगे त्रिभुज कौन कौन से, ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसमें ये भुजाएं तो होनी चाहिए, साथ में जो ये कोण ये लंब दिया है इसका भी उपयोग होना चाहिए, और जिसमें ये भी हो। ऐसे कौन से हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में आता है कि हम ये वाला त्रिभुज लें। ये त्रिभुज तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ये पूरी भुजा नहीं आ रही है। ओके, तो फिर क्या लें। तो देखो यहां पर हम लेंगे त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC। ये त्रिभुज देखो और ये त्रिभुज देखो, बिल्कुल परफेक्ट है ये। यहां पर आप ध्यान से देखो त्रिभुज AEB में, तो इस त्रिभुज की ये भुजा किसके बराबर है, AFC वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ठीक है ना। तो जब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो आप सारी बाकी चीजें भूल जाओ, आप भूल जाओ कि यहां पर ये लाइन है, बस केवल इस त्रिभुज पे ध्यान दो। तो इसकी ये भुजा बराबर है इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के, ठीक है। दूसरा ये है कि यहां पर इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण ये बराबर है, क्योंकि दोनों 90-90 हैं, क्योंकि लंब हैं ये। तो यानी ये कोण बराबर है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कोण दोनों के लिए कॉमन है। अगर हम त्रिभुज AEB की बात करें और त्रिभुज AFC की बात करें, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है, ध्यान से देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। और फिर हम CPCT से कह सकते हैं कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। तो ये हमने सिद्ध करना है कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, CPCT से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम सीधे ही ले सकते हैं, कोई रचना की जरूरत नहीं है, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामने त्रिभुज दिए हैं। तो हम क्या लेंगे, हम कहेंगे कि त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ठीक है, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में, इसमें सबसे पहले तो देखो हमने एंगल एंगल साइड लेके आना है ना, जो हम कह रहे थे कि एंगल एंगल साइड। तो यहां पर कोण AEB बराबर है कोण AFC के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, दोनों 90 अंश हैं, ठीक है। फिर कोण A बराबर कोण A, ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और फिर है इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के।
और ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए एफ सी के। और कारण क्या है? एंगल एंगल साइड नियम से। ओके। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए शीर्ष लंब बराबर हैं, यानी इसीलिए बीई बराबर सी एफ। और कारण क्या लिखते हैं? सीपीसीटी। ओके। तो सीपीसीटी समझ गए ना आप? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग सम और ये इनके संगत भाग हैं। ये बिल्कुल बराबर लग रहे हैं ना आपको? तो ये संगत भाग हैं और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब ये हैं। तो AC ये है और AB ये है, तो इन पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है। शीर्ष लंब क्या होता है कि एक शीर्ष से जब सामने की भुजा पर हम लंब डालते हैं, यानी 90 डिग्री पर ये डालते हैं, ये शीर्ष लंब होता है। तो ये शीर्ष लंब है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और ACF सर्वांग सम है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ कुछ ऐसा किया था, पर यह अलग बात है कि इसमें AC बराबर AB नहीं दिया है जैसे पीछे दिया था। चलिए, इसमें दिया है कि शीर्ष लंब बराबर हैं। तो यहां पर ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। क्लियर हो गया? कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है, ध्यान से देखो। ABE और ACF। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे? सबसे पहले इसको माइंड में सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखो, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ध्यान दो, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। अच्छा, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ठीक है। और ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, परफेक्ट। तो कौन सा नियम लग रहा है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। और इससे ये दोनों हो गए सर्वांग सम। और इसके बाद फिर सीपीसीटी से हम आगे चीजें निकाल सकते हैं जो पूछा हो, यानी AB बराबर AC पूछा है ना, तो वो सीपीसीटी से आ जाएगा। तो समझ गए? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे, कोई रचना करने की जरूरत नहीं, कुछ लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सब सामने है। तो यहाँ पे हम देखो, ये मैंने अभी आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए एस लिखा है, भाई हम मिटा देंगे उसको, ठीक है। ऐसा आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एंगल एंगल साइड नियम यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो एंगल एंगल साइड इस तरह से चलेंगे हम, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुजों की बात हम करेंगे? ABE, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। तो यहाँ पे सबसे पहले कोण A दोनों के लिए बराबर है। तो कोण A बराबर कोण A दोनों के लिए कॉमन है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो। फिर उसके बाद ये कोण, यानी इस त्रिभुज का ABE का ये कोण, कोण AEB बराबर है इस त्रिभुज के इस कोण के, कोण AFC। और ये दोनों ही 90 अंश हैं, ठीक। और अब इसके बाद ये BE बराबर CF, ये शीर्ष लंब बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये, ठीक है। तो यहां पर इतना हो गया है। इसीलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। और कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? एंगल एंगल साइड नियम से, ठीक। और एक बार ये दोनों त्रिभुज आपस में
सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर हम इनके संगत भाग बराबर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये है। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में हमने ये सीपीसीटी से करना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये और ये सीपीसीटी से हो रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, इसीलिए क्या यहां पर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, और ये सी पी सी डी से। देखो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, एक तो ये है, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है ना, और दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यही सीपीसीटी है। तो संगत भाग इसका ये संगत भाग है और ये भी संगत भाग है, तो ये फिर बराबर हो गए हैं। ओके, और हम ये लिख सकते हैं अर्थात ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी डी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये हल भी, ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और जैसे मैंने कहा कि हम ये यहाँ से मिटा देंगे, तो हमने यहाँ पर ये नहीं रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये कोण और ये कोण 90 अंश के हैं, इस तरह से, और ये आपस में बराबर हैं, तो ये आप चिन्ह बना सकते हो। जो क्वेश्चन में दिया है इस तरह से हम बना देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हमारे पास ये आकृति दी है, तो ये समझिए ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो बी सी एक आधार, समान आधार है, जो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों के लिए है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो ये त्रिभुज समद्विबाहु है क्योंकि इसमें ये और ये भुजा बराबर है, इसमें निशान मार रखा है, पहले से क्वेश्चन में है। तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, जो कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। यह इस त्रिभुज में ये और ये भुजाएं बराबर है, जो कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। दर्शाइए कि ए बी डी बराबर ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी। हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये। समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि जो बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण ये और ये बराबर होंगे। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में देखो ये बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी ये और ये बराबर है। तो यहां पर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो जब इनको प्लस करेंगे तो वो भी बराबर होंगे। मान लो कि ये दोनों 60-60 हैं और ये दोनों मान लो कि 80-80 हैं, तो उनको प्लस करो, ये 140 हुआ और ये 140 हुआ, तो हुए ना बराबर। तो ऐसे इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, है ना। और इसका कारण हम प्रॉपर लिखेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कारण यहां पर लिख दिया है, ठीक। तो ये बराबर हैं, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में हमने जोड़ना होगा। और अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज इसमें, त्रिभुज बी डीबीसी में। यहां पर अगर आप देखें तो बी डी बराबर बी सी है,
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण DBC बराबर है कोण DCB के, और कारण वही जो कारण ऊपर लिखा हुआ है, तो हम ये कर देंगे। ओके, ये हम समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे सकते हैं। क्या आपको अभी तक सब कुछ समझ आ गया? देखो, इस त्रिभुज में ये भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये कोण बराबर हो गए, और इस त्रिभुज में ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण ये बराबर हो गए। यही अभी तक हमने लिखा है, और अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर देखो ये है ABC, लेफ्ट साइड में ये है ना, और लेफ्ट साइड में ये, इनको प्लस कर देंगे। राइट साइड में देखो ACB है, और यहां जो राइट साइड है दाएं पक्ष उसमें है DCB। तो क्या होगा, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा कोण ABD। देखो ABC और DBC, जब हम इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें ABD पूरा ये कोण। और इसी प्रकार से यहां पर इन दोनों, इस कोण को और इस कोण को प्लस करेंगे तो मिलेगा ACD, और यही हमने सिद्ध करना था। ठीक, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आप देख सकते हैं ये और ये बराबर है। ठीक है, AB बराबर AC ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें ये भुजा BA आगे बढ़ाया गया है D तक, और इस तरह से बढ़ाया है कि ये और ये बराबर है। तो हमने दर्शाना है कि ये कोण एक समकोण है, कोण BCD एक समकोण है। समझे, ये और ये बराबर हैं इस त्रिभुज में, और इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया कि ये और ये बराबर है। तो हमने सिद्ध करना है कि ये एक समकोण है। ओके, तो देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आप जब आपके पास एग्जाम में आए तो ये फिगर ना आए, ये फिगर आपको खुद बनाना होगा। ओके, तो ये भी, इसके लिए भी आप तैयार रहना कि एक त्रिभुज हमारे पास इस तरह से है, और इसमें ये और ये बराबर हैं, और अब इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया तो जितना ये है उतना ही इसको आगे बढ़ाना। ओके, और बाद में इसको इससे जोड़ देना, मतलब जोड़ने की जरूरत तो पड़ेगी हमें, क्योंकि तभी तो ये बराबर होंगे। तो यहां पर ये सीन बनेगा। तो अगर कभी आपको फिगर एग्जाम में नहीं मिला तो आप इस तरह से बनाना इसे, और हमने ये बताने कि ये 90 अंश है। ओके, चलो ठीक है, फिगर हमारे पास है। तो देखो, ये क्वेश्चन है बहुत आसान। यहां पर ये तो आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। क्यों क्यों बराबर है भाई, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हैं। अच्छा, अब पूरा फोकस अपना ले जाओ इस त्रिभुज में, ये जो CAD त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी अगर आप देखें तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण ये बराबर हैं। ओके, अब एक काम करो, इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो ये भी तो x होगा, और अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये नहीं है कि ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं। इस त्रिभुज को आप अलग देखो और इस त्रिभुज को अलग देखो। और अब हमने बताना है कि x और y को मिला देंगे तो ये 90 अंश बनेगा, जो कि बड़ा आसान है। देखो, अगर हम, चलो इतना लिख दे जितना हमने अभी तक किया है, उसके बाद 2 स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। अभी तक जितना हमने किया उतना लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में यहां पर कोण, सबसे पहले तो यह है कि चूंकि AB बराबर है AC के, इसीलिए
कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमने बराबर लिखा है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हम थ्योरम हमें लिखनी चाहिए कि किस वजह से ये बराबर हैं। तो वही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया कि ये बराबर हैं और इनको हमने x नाम दे दिया है। और इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में अब इसमें क्या, यहां पर चूंकि AC बराबर AD है, इसीलिए क्या होगा, कोण ACD बराबर होगा कोण ADC के, और इन दोनों को हम Y नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी। और ये कोण क्यों बराबर हैं, सेम कारण से। तो आप चाहो तो यहां पे कारण के लिए लिख सकते हो, ओके, चाहो तो दोबारा लिख दो इसको ऐसे, बट इतना पर्याप्त है। तो यहां तक समझ आ गया, ये x है, ये y है। अब पूरे त्रिभुज को देखो, त्रिभुज बी सी डी में देखो, अब त्रिभुज बी सी डी में देखो, यहां पर कोण ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी कोण डी बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी बी, क्या होगा। अब आप बताओ क्या होगा, पहले बताओ। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी इस त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होगा, यस 180 अंश। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अब हम इसको, ये है अपना x, है ना, ये कोण x है। कोण C क्या है, BCD क्या है, x प्लस वाई। और ये कोण क्या है, y 180 अंश। और यहां पे 2 बार x है, 2 बार y है, समझ गए। और अब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 180 अंश। आप समझे, 2 कॉमन लिया हमने, ये हुआ ये। अब यहां से x प्लस वाई क्या होगा, 2 नीचे जाएगा, डिवाइड होके भाग देके, तो ये 90 अंश आ जाएगा, है ना। और x प्लस वाई क्या है, देखो अगर आप इस कोण को देखें, कोण BCD को, तो ये x प्लस वाई है, ओके। तो x प्लस वाई की जगह पे हम कोण BCD लिख सकते हैं। तो ये होगा कोण BCD बराबर 90 अंश, ओके। और यही तो हमने सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है और AB बराबर AC है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, कोण A 90 अंश है और ये B है और ये C है, AB बराबर AC है ना। आप चाहो तो फिगर इसका ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें ये 90 अंश हो गया और ये बराबर कर दो, ये A है, ये B है, ये C है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलिए, हमने ज्ञात करना है कोण B और कोण C क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप। इस यहां पर एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश है और इसमें 2 भुजाएं बराबर दी हैं, AB बराबर AC। हमने ये बताना है कि ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। अच्छा, तो यहां पर
चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी यहां पर होगा। क्योंकि ये बराबर ये है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हम यहां पे लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर हो गए हैं। अब देखो, अब यहां पे लिखो, देखो त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये क्या होगा? तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, आप जानते हैं। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, हम कोण ए की जगह पे 90 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो कोण ए तो है 90 अंश, ओके। कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो कोण बी को कोण बी रहने देते हैं, या एक काम करो, दोनों को मतलब दोनों को या तो बी ले लो या दोनों को सी ले लो, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर हैं। तो मैं एक काम करता हूं, कोण सी की जगह पे कोण बी लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या किया है हमने, यहां पे ये लिख देंगे कि चूंकि कोण ए है 90 अंश, इसलिए हमने वो लिखा, और कोण सी बराबर कोण बी है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो यहां तक सब समझ आ गया। और अब हम क्या करेंगे, देखो 90 अंश b प्लस बी हुआ 2b, ओके। यहां से 2 एंगल ए ये उस तरफ जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 बचा, ठीक है। और कोण बी आ जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ओके। तो कोण बी 45 है। अब चूंकि कोण सी बराबर कोण बी है, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए कोण बी बराबर 45 डिग्रीज, कोण सी भी 45 अंश है, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। हमने क्या बताना है कि कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने दर्शाना है, ये बताना है कि इसके जो तीनों कोण हैं ये 60-60-60 अंश के होते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप? अब देखो, आपके मन में ये हो सकता है कि क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण इनके बराबर होंगे, तो ये तीनों कोण इसके बराबर होंगे। अब क्योंकि तीनों कोण इसके बराबर हैं, तो फिर हम इसको, जो होता है तरीका भाई, कि जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 है, तो क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं तो इसको हम तीनों को हम ए ले लेते हैं, इसकी जगह पे भी ए, इसकी जगह पे भी ए, और फिर इसको आगे हल करेंगे तो कोण ए 60 हो जाएगा, और इस प्रकार से कोण बी और कोण सी वो भी 60-60 अंश के हो जाएंगे, और इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी प्रमेय नहीं है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो हम ये नहीं लगा सकते हैं सीधे। तो हमारे पास कौन सी प्रमेय है? हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं बराबर हैं, उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, इस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रमेय है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन इस प्रमेय की हेल्प से हमने ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझ रहे बात को? फिर इसे समझो, ये बात हमारे पास सिलेबस में है ये, कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये दो कोण बराबर हैं। इससे हमने ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझे? यहां से हमने ये सिद्ध करना है, ओके। तो अब यहां पर हम इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। इस भुजा को इग्नोर कर दो, इस कोण को इग्नोर कर दो, तो यहां पर
ओके, चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए कोण भी बराबर होंगे कोण सी के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब फोकस करो इन दोनों भुजाओं पे, और चूंकि बी सी बराबर ए बी है, ठीक है ना, इस बार फोकस करो कि ये और ये बराबर हैं, इसको भूल जाओ, ये और ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि वैसे हैं तो तीनों बराबर, पर पहले हमने इन दोनों को लिया और इन दोनों की, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण बराबर हैं, फिर हमने इन दोनों को लिया। अब क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी, है ना, और कारण वही। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से यहां से देखो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। देखो कोण सी दोनों के बराबर है, तो ए और बी तो बराबर हो ही गए, और फिर ये सी के भी बराबर है, तो तीनों कोण बराबर हो गए। अब हम ये जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसीलिए अब कोण ए, कोण बी की जगह पे भी ए रख दो, और कोण सी की जगह पे भी ए रख दो। तो यहां क्या हो जाएंगे, 3 एंगल ए बराबर 180, और एंगल ए बराबर, अगर ये नीचे आएगा तो ये होगा 60 अंश। और इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए देखो कोण बी बराबर, अब मतलब चूंकि तीनों बराबर हैं, इसीलिए कोण बी भी 60 अंश होगा और कोण सी भी 60 अंश होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, और कोण सी बराबर 60 अंश, और ये आंसर। तो इस तरह से ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्ले लिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।